There is a question, children, which can confuse you. Just look at this question. Here you are supposed to write equation of a particle which is performing simple harmonic motion, and condition is given with help of these two diagrams. In this diagram, the particle P is revolving anti-clockwise, and they are saying that the SHM performing particle is projection of this particle P on y-axis. Here also, particle is P which is performing circular motion, and its projection is again taken along y-axis, and condition is that at t equal to 0, particle starts from this position, while in this question particle P starts at t equal to 0 from 60-degree angle. What is important? That projection is taken on y-axis. So projection is performing SHM on y-axis in both the cases while P is revolving, right? So question or confusion can be there how to write equation of simple harmonic motion in these two cases. अब प्रॉब्लम क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझो. जब P इस सर्किल पे रिवॉल्व करता है तो इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, ये हमने सीखा है, ठीक है. लेकिन प्रोजेक्शन तो हम y एक्सिस पर भी ड्रॉप कर सकते हैं और x एक्सिस पर भी ड्रॉप कर सकते हैं. और इस फेज़र का ये जो सेंटर या मीन पोजीशन ओ पी फेज़र का एंगल थीटा है, ये इस पार्टिकल n का जो SHM परफॉर्म करता है फेज भी होता है. तो अब ध्यान से समझो कि अगर प्रोजेक्शन y एक्सिस पर ले रहे हैं, यानी n का सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग y एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है, वर्टिकल ऑसिलेशंस होते हैं, तो फेजर का एंगुलर पोजीशन P का एंगुलर पोजीशन थीटा x एक्सिस से मेजर करेंगे. ये बात ध्यान करने वाली है. यानी n का जो फेज होगा वो किस एक्सिस से मेजर करेंगे? x एक्सिस से. जबकि अगर प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लेंगे तो पार्टिकल यानी n x एक्सिस के अलोंग SHM परफॉर्म करेगा, पर उस केस में फेजर OP का एंगल जो मेजर करेंगे वो y एक्सिस से मेजर करेंगे. इन दोनों केसेस को ध्यान से देखो. अगर y एक्सिस पे ऑसिलेशन है तो एंगल x एक्सिस से मेजर करेंगे, अगर x एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशन है तो एंगल y एक्सिस से मेजर करेंगे. Since displacement is measured from mean position O, so if projection of particle is taken on y-axis, then angular position theta is to be measured from x-axis. This angle is phase of particle n performing SHM. So when n is at its amplitude, angle made by blue line called phasor from x-axis is 90 degree. So phase of n is 90 degree at this position. Observe how n performs simple harmonic motion along y-axis when P is moving on circle. Now observe carefully. If projection is taken on x-axis, then angular position theta of phasor, that is of red line, is taken from y-axis. Theta is phase of n, which is now performing simple harmonic motion along x-axis. क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन कहता है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल P यहाँ है जब वो x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और प्रोजेक्शन हमें कंसीडर करना है y एक्सिस पर. तो n का फेज हम x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो लेंगे, ठीक. तो n का इनिशियल फेज फाई हो गया 60 डिग्री एंगल. एम्पलीट्यूड फेजर की या रेडियस की जो मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, वो SHM परफॉर्म करने वाले पार्टिकल n का एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि n मीन पोजीशन O से इस पॉइंट y तक जाएगा 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट तक.
और टाइम पीरियड 3 सेकेंड हमको देगा ओमेगा। तो इस तरह के सवाल में इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो लिख लो। इसके बाद आप ए की वैल्यू लिख दो, 2 सेंटीमीटर है तो 2 लिख दिया साइन। अब ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना गिवन है, 3 सेकेंड्स। फिर टी प्लस, अब इनिशियल एंगल क्या है, इनिशियल फेज 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो अगर हम प्रोजेक्शन को वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और इनिशियल फेज इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई बाई 3t प्लस पाई बाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम अपना आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं और सिंप्लीफाई करके पाई बाई 3 को कॉमन लेकर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये आंसर हो गया इस कंडीशन का जो हमको क्वेश्चन में गिवन थी कि n की इक्वेशन SHM की इस फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस पोजीशन पर है, p यहाँ है। तो देखो y एक्सिस पर अगर p का प्रोजेक्शन यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो कहाँ ड्रॉप करोगे, p जहाँ है n वहीं होगा। और जब y एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं तो p की एंगुलर पोजीशन किससे लेते हैं, x एक्सिस से। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री या पाई बाई 2। तो p की पोजीशन t इक्वल टू 0 पर पाई बाई 2 है, यानी जो पार्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग SHM कर रहा है उसका फेस पाई बाई 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो SHM परफॉर्म कर रहा है y एक्सिस के अलॉन्ग, उसने t इक्वल टू 0 पर एक्सट्रीम पोजीशन से अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया और उसका इनिशियल फेज था पाई बाई 2। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसकी क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। एम्पलीट्यूड 3 मीटर्स, ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई बाई, यहाँ पर टाइम पीरियड है 60 सेकेंड्स, और इनिशियल फेज पाई बाई 2। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई बाई 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 30। तो पाई बाई 30 हो गया ओमेगा की वैल्यू, t प्लस इनिशियल फेज इज पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। तो 3 कॉस थीटा पाई बाई 30t। ये आंसर हो गया इस गिवन क्वेश्चन का, राइट। तो अब हमें इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो फेज या एंगल किस एक्सिस से मेजर करें, और वाई एक्सिस से ले रहे हैं तो किस एक्सिस से मेजर करें। आप अगर वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशंस या प्रोजेक्शन कंसीडर करेंगे तो एंगल एक्स एक्सिस से लेंगे, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेशंस कंसीडर करेंगे तब एंगल वाई एक्सिस से लेंगे।